आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। डार्क साइकोलॉजी का कोर्स आप ज़रूर अवेल करें। क्लासेस चल रही हैं। सेशन 4 हो चुका है। अब सेशन 5 एक्सप्लॉयटेशन, एक्चुअली सेशन 4 दो पार्ट में है। कि क्लास 3-3 घंटे की है। डॉक्टर मयूरिका दास जो खुद एक साइकोलॉजिस्ट हैं, वो ये सेशंस ले रही हैं। तो ये हमने न्यूज़ बताई थी, ये मेरा फाइनल लेक्चर है, ठीक है। क्योंकि मुझे थोड़ी सी चीज़ अटपटी लगी यहाँ पे, और मैं और भी चीज़ें आपको इसमें बताऊंगा। देखो, पाकिस्तान में खबरें आती रहती हैं माइनॉरिटीज़ के दमन की। अभी वहाँ पे ज़्यादा हो गया। अभी मैंने परसों एक लेक्चर लिया था, इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो वैसे भी वहाँ का जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप है वो वहाँ से भाग रहा है एक तरीके से, क्योंकि हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, है ना। तो अब आपको पता ही है कि जो सीमा हैदर है वो भारत से पाकिस्तान आई, उसके बाद शायद बहुत लोगों को बल मिला होगा कि वो यहाँ से वहाँ जाए, ठीक है। तो इसी में केस आया था अंजू का, जो कि राजस्थान की रहने वाली, यूपी की है लेकिन राजस्थान के अलवर में शादी हुई। अरविंद इनके हस्बैंड, 2 बच्चे, एक बेटी 15 साल की और एक बच्चा शायद 5-6 साल का है, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि अब पता नहीं, जो भी हो, पर्सनल डिफरेंस या जो भी है, सीमा हैदर के बाद बड़ा मीडिया ने कवर किया। एक तो मुझे ये बहुत वो लग रहा है कि भाई यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं वो सही नहीं है। ये लेक्चर बनाने का मेरा ये भी मकसद है कि मीडिया पे जो है, देखो, ये सब हटा दो, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको कवर करो, ठीक है। बताना चाहता हूँ कि अंजू हो गया बस, ठीक है। अंजू, सीमा हैदर, मतलब न्यूज़ चैनल, मीडिया, वो कहते हैं ना, ख़त्म हो चुका है एक तरीके से। मेहनत करनी नहीं है, जो असली चीज़ है वो बतानी नहीं है। मणिपुर के हालात बताओ, बहुत ज़रूरी है। ऑपोजिशन जो कर रहा है वो बताओ, पीएम मोदी जो कर रहे हैं वो बताओ। कल काउंटर ऑफेंसिव बैटल हाउस पे लॉन्च कर दी यहाँ पे नरेंद्र मोदी और टीम ने, लेकिन नहीं, हर जगह एक न्यूज़ चैनल तो पीछे ही पड़ गया है, ठीक है। तो मैं भी वंस एंड फॉर ऑल ये लेक्चर बनाता हूँ और आपको बता देता हूँ, और साइकोलॉजी भी बताता हूँ आपको। वैसे डार्क साइकोलॉजी में आपको सब पता चल ही जाएगा। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे जो अंजू है वो, उसके बाद इन्होंने, हालांकि आपको बता दो कि सीमा हैदर के पहले का केस है, क्योंकि ये बता रही कि मैंने 2 साल पहले से ही प्रोसेस शुरू कर दिया था। तो ये वाघा बॉर्डर से, उसके बाद मतलब इन्होंने अपने पति से बोला अभी 20 जुलाई को कि मैं जा रही हूँ जयपुर अपने दोस्तों से मिलने हुए, बट वाघा बॉर्डर क्रॉस करके ये चली गई कहाँ पे, पाकिस्तान। अब ये बता रही वीज़ा मिलने में बड़ी मुश्किल हुई, 1 महीने लगे, मतलब नहीं 1 साल लगे वीज़ा मिलने में। और उधर जो इनके पति हैं, ठीक है, नसरुल्ला, वो भी जो हैं बड़ा मुश्किल हुआ। वो कह रहे थे कि हमने बड़ा मनाया सबको यहाँ पे, और फेसबुक पे ही मुलाकात हुई थी। और उसके बाद जो है ये पाकिस्तान, जयपुर कह के पाकिस्तान चली गई। मतलब एक्चुअली हस्बैंड को भी नहीं पता था, लेकिन बाद में पता चला अगले दिन कि भाई इनकी तो वीडियोज़ आ रही हैं। और ये लीगली गई, इलीगली नहीं गई। इन्होंने बढ़िया इंटेलिजेंट प्रॉपर पेपर इन्होंने तैयार किए और उसके बाद ये वहाँ पर गई हैं, ठीक है। अब ये वहाँ पर पहुँच गई, 1 महीने का वीज़ा था, 20 अगस्त का। तो भाई लीगली आपको वापस आना पड़ेगा, वहाँ तो आप रह नहीं सकते, क्योंकि वीज़ा ख़त्म होते ही आपको फेंक देंगे उठा के। और अभी भी इनका 1 महीने का वीज़ा ही है, बशर्ते आप शादी कर लें, बिल्कुल। तो अब शुरुआत में तो इन्होंने बोला कि नहीं, मैं तो, आप समझ नहीं रहे हैं, कुछ नहीं है, कोई शादी नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, मैं तो यहाँ पे खाली अपने दोस्त से मिलने आई हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में बता दूँ ये वहाँ पे है, ठीक है, अपर दीर जो एरिया है। आपको समझ नहीं आता, ऐसा थोड़ी ना होता है, आप किसी को भी ऐसे कटघरे में कैसे खड़े कर सकते हो, ये सारी चीज़ें बोली। लेकिन फिर अगले ही दिन ये तस्वीरें आ गई और वहाँ के मिनिस्टर ने भी, कमिश्नर ने भी ये कंफर्म कर दिया कि इनकी जो है इनसे शादी हो गई है। और उसके बाद तस्वीरें आई कि ये सब पूरी फैमिली के साथ डिनर कर रही हैं, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, सब चंगा सी, ये सब हुआ। अब फिर एक और खबर आ रही है। अब ये बहुत एक ख़तरनाक चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ पे पाकिस्तान के एक बिजनेसमैन है, मोहसिन खान करके, ठीक है, जो कि सीईओ है पाकिस्तान स्टार कंपनीज, कुछ ऐसे है। तो इन्होंने इनको लैंड गिफ्ट किया है, ज़मीन, एक बड़ा सा प्लॉट गिफ्ट किया है और कुछ पैसे दिए हैं। अब ये नहीं पता कि कितने पैसे हैं, लेकिन चेक दिया है 50,000 पाकिस्तानी रुपीस का वो चेक है, ठीक है। ये हुआ है, इनको इतने पैसे मिले और एक ज़मीन मिल गई है, बल्ले बल्ले, जैसे ये इसमें तस्वीर में कर रही है। और बोल रहे हैं कि हमारा एक प्रोजेक्ट था, हमने सोचा कि ज़मीन दे दें, क्योंकि इस्लाम में कन्वर्ट हुई हैं और पाकिस्तान आई है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
शुरुआत में तो बोल रही थी कि हमको हमारे पर कोई प्रेशर नहीं था, बट ठीक है कोई बात नहीं। देखिए ये पर्सनल चॉइस है, हमको इस पर ज़्यादा घुसना नहीं चाहिए। हो गया। अब उसके बाद फिर वो बताते हैं कि हम इनको जॉब भी देंगे और हो सकता है अभी और भी आपको गिफ्ट्स की बरसात मिले। ये खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? पहली बात तो ये दिखाता है कि एक धर्म की वजह से, ठीक है, कल ही मैंने भक्ति मूवमेंट पे लेक्चर लिया था एनसीईआरटी में, जो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था कि सूफी ट्रेडिशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। ब्राह्मण्स के जो रूढ़िवादी आइडियाज़ थे, ऑर्थोडॉक्स जितने भी आइडियाज़ ये बना के रखे थे, वर्ण सिस्टम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। जो सबसे लोअर कास्ट होते थे उनको ऐसे ताली बजा के जाना पड़ता था ताकि सबको पता लग जाए कि ये आ गए हैं और कोई बाहर ना निकले। और अगर किसी ने इनको देख लिया तो उन्हीं को ही मार पड़ती थी। मान लो कि जैसे मैं कोई ब्राह्मण हूँ या क्षत्रिय हूँ, मैंने देख लिया कि अरे ये तो सबसे लोअर कास्ट जो शूद्र है वो जा रहा है, तो उसको मार पड़ती थी। ये हालात थे। तो अब इसको अपोज करते हुए भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ, जिसमें वैष्णविज्म, शैविज्म, औरतें, बच्चे, क्योंकि उस समय औरतें तो अलाउड नहीं थी, सबने पार्ट लिया, ठीक है। इस्लाम में भी यही हुआ। बहुत ज्यादा कट्टरपंथ, उलेमास, मुल्ला, इन सबका जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होल्ड हो गया था। उसके अपोज में आया सूफिज्म, सूफी संत आ गए। सेम भक्ति मूवमेंट में जैसे भजन, कीर्तन, नाम जपना, वैसे ही यहां पे भी निर्गुण एंड सगुण फॉर्म ऑफ भक्ति। तो ये हुआ, ठीक है। और हर कोई, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम, हर कोई उसमें वेलकम था। अब यहां पे हम उसी हेर फेर में जाते जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पे ये दिखाया जा रहा है कि आप इस्लाम में कन्वर्ट हुई हैं। देखिए पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और ये कट्टरपंथ ने पाकिस्तान को लिटरली पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। वहाँ पे पॉलिटिक्स में धर्म घुसा हुआ है। आर्टिकल 198, आर्टिकल 2, आर्टिकल 228 से लेकर 231 सिंपल है कि इस्लामिक एडवाइजरी ऑन जो वहाँ पे लॉ बनेंगे इस्लामिक आइडियोलॉजी के हिसाब से ही होंगे, और अगर उसके कोई अगेंस्ट जाएगा तो उसको हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। हुद जो ऑर्डिनेंस आया और उसके बाद फिर जो फेडरल शरिया कोर्ट्स बनाए गए हैं वहाँ पे एफएससी में, जिसको संवैधानिक मान्यता मिली है, तो उसमें एक चीज़ तो पक्की है कि अगर कोई इस्लाम को यहाँ पे ऑनर करता है वो बहुत ही ऊपर है, ठीक है, कोई बात नहीं है, सही है अपने हिसाब से। लेकिन ये चीज़ सही नहीं है अभी, क्योंकि अभी एक और केस आया था कि जयपुर की एक टीन जो है 18 साल के कम लड़की, वो जा रही है पाकिस्तान। हालांकि उसको वहीं से डिटेन करके वापस भेज दिया गया क्योंकि इलीगली जा रही थी वो, उसके पास पेपर्स नहीं थे, ठीक है। तो ये चीज़ें, अब देखिए अभी तो सब अच्छा लग रहा है आपको, बट हम सबको पता है कि हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है पाकिस्तान के। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अटपटा लगा कि यहाँ पे धर्म का सहारा लेके बताया जा रहा है, ताकि और भी, अब ये भी हो सकता है ना कि भाई जो सीमा हैदर आई तो उसके बाद बड़ा ये हो गया कि अरे बड़ी बेइज्जती होगी हमारी, तो हो सकता है ये दिखावा भी हो कि मतलब इधर जो है वो अंजू उधर जा रही हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि भाई मीडिया को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, समझ रहे हो। ये मेरी अपील भी है इस लेक्चर से, इसीलिए लास्ट है कि भाई मीडिया इसको दिखाना ही बंद कर दे। ऐसे लोगों को तूल देने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे लोगों को देख रहे हो तो हर कोई, तो जो रियल मुद्दे हैं वो दिखाओ। ये सब क्या दिखा रहे हो भाई? सीमा हैदर हो गए, अंजू हो गया, उनको भी अपनी ज़िंदगी भाड़ में जाए वो लोग, क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए एक तो मीडिया की यहाँ पे बहुत बड़ी गलती है। फिर जब मणिपुर का एक महीना, एक डेढ़ महीने के बाद मणिपुर के जो वीडियोज़ आ रहे हैं तब उसमें बात हो रही है, बल्कि वो शुरुआत से। अभी मैं एक मणिपुर की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट से बात कर रहा था, तो वो बता रही थी, फ़ोन कॉल आया था उनका, तो वो बता रही थी कि कितने बुरे हालात हैं, और यहाँ से 1-1.5 महीने से चल रहा है, पहली बार नहीं है, बहुत बुरी हालत है। लेकिन नहीं, सीमा और ये अंजू यही सब दिखाना है, तो सब बंद करो भाई, हो गया बस, दैट्स इट। तो ये अपील भी थी और ये एक लेक्चर भी था, है ना। मैं आपको ये बोलूँगा कि आप किताब पढ़ें जितना ज़्यादा हो सके, कुरान पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें, आपको समझ में आएगा। बहुत भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। भागवत गीता पढ़ें, मेरी ज़िंदगी जिसने बदली, और सबसे जो मतलब स्पिरिचुअल टीचिंग में मैं सबसे जो रेफर करता हूँ भागवत गीता, ठीक है। तो अगर ये सारी किताबें पढ़ेंगे, धार्मिक किताबें पढ़ेंगे, आपको धर्म फिलॉसफी पढ़ें, साइकोलॉजी पढ़ें, तो इसी से ही रैशनल थिंकिंग आएगी, वरना तो यही सब होता रहेगा। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।